हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। आज का मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। वैसे तो मैं क्या है ब्लॉग्स बनाते रहता हूँ डेली, पर मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। क्या है कि अब सभी का आ चुका है पटवारी का एक एग्ज़ाम। तो गाइस आज मैं बैठा बैठा एक ही चीज़ सर्च कर रहा था कि कैसे पटवारी को क्रैक किया जाए 1 महीने के अंदर। तो गाइस मैंने खूब सारे लोगों की रणनीतियाँ देखी कि जो प्रीवियस पहले पटवारी बन चुके हैं उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी। तो गाइस एक ही सार निकल के आता है कि पटवारी कैसे बनते हैं, और वो मैं आज आपको बताऊंगा कि 1 महीने के अंदर पटवारी की परीक्षा क्रैक की जा सकती है। तो गाइज़ मैं भी पटवारी की परीक्षा दूंगा इस बार 2025 वाली, जो कि पेपर है अपना 11 मई के आसपास बता रहे हैं। इस बार लगभग 6.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 6.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं गाइज। जो भी सीईटी ग्रेजुएशन पास हुआ है वही पटवारी परीक्षा दे सकता है। तो अपना एक पेपर तो क्लियर हो रखा है गाइज सभी का। जो भी इस वीडियो पर आया है जिसका सीईटी ग्रेजुएशन हो रखा है, जिसने पटवारी का फॉर्म बनाया वो भरा है, वही इस वीडियो का अंत तक देखिए, क्योंकि मैं जो रणनीति बताऊंगा वो पटवारी परीक्षा को लेकर ही बताऊंगा, जो कि अभी 2025 वाली आ रही है, अपनी 11 मई को पेपर है। तो गाइज़ उसका हिस्सेदार मैं भी हूँ, मैं भी उस परीक्षा को दूंगा। और गाइज़ अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है पटवारी को लेकर, बस सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में जो चीज़ें पढ़ी थी मैंने राजस्थान जी के कहाँ से पढ़ी थी वो भी बताऊंगा। बाकी रीजनिंग, मैथ, साइंस तो गाइज सबको बेसिक आती है। बाकी मैं और भी बता दूंगा आपको, वो सीईटी में जो पढ़ी थी वो सब आती थी लगभग। बाकी अभी पटवारी के अंदर मैं कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ूंगा और क्या क्या बुक्स प्रेफर करूंगा वो सब गाइज मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं किस तरीके से इन 40 दिन की तैयारी करके कोशिश करूंगा कि पटवारी किस तरीके से मेरा क्लियर हो सकता है 40 दिन के अंदर। क्योंकि गाइज मैंने खूब सारी रणनीतियाँ देखी है और आज मैं अपनी खुद की रणनीति लेकर आऊँ कि अपन किस तरीके से पटवारी बन सकते। तो अगर आप भी इस रणनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने फॉर्म अभी 23 मार्च तक भरे गए थे। 6.5 लाख फॉर्म भरे गए और अपना पेपर है 11 मई को। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो अपनी रणनीति की है, सबसे पहले तो अपन को गाइस सिलेबस निकलवा के लाना है हार्ड कॉपी के अंदर, क्योंकि अपन को ये पता होना चाहिए अपन को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना। जब तक अपने पास सिलेबस नहीं होगा, बस राजस्थान जीके पढ़नी है, किसी ने कोई बुक बता दी इस बुक से बाहर नहीं जाता, तो गाइस ऐसे नहीं होता। उस बुक के अंदर भी खूब सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपन को नहीं पढ़नी होती है, क्योंकि बुक तो बहुत सारी रहती है मार्केट के अंदर भी। अपन को कौन सी प्रीफर करनी है पहले तो, और अपन उनमें प्रीफर करने के बाद में भी अपन को क्या टॉपिक पढ़ने, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, वो देखना होता है। बाकी बेसिक कंप्यूटर है अपना एक सब्जेक्ट, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके हैं, इंडिया जीके हैं और करंट अफेयर्स है, और मैथ और रीजनिंग है। तो गाइज मैथ और रीजनिंग के लिए बच्चे अगर डर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं बता दूंगा आपको कि मैं कहाँ से मैथ और रीजनिंग पढ़ूंगा, मैं कहाँ से जीके पढ़ूंगा, मैं कहाँ से इंडिया जीके पढ़ूंगा, मैं कहाँ से कंप्यूटर पढ़ूंगा, और मैं कहाँ से इंग्लिश और हिंदी को पढ़ूंगा। तो भाई सबसे पहले तो अपन को क्या है कि एक सिलेबस ऐसा निकलवा के लाना है आप सभी को। और इसके अंदर मतलब ये सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर सबसे टॉप पर ही दे रखा है कि आपका कितने परसेंटेज का क्या वेटेज रहेगा, तो इस अकॉर्डिंग ही अपन को पढ़ाई करनी है। अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर बढ़िया, पहले से ही 10 दिन लगा दिए 40 दिन में से कंप्यूटर के ऊपर, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। इसके अंदर जो वेटेज दे रखा है उसी हिसाब से अपन को पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जीके के बारे में बता दूँ तो जीके एक ऐसी चीज़ है जिसको अपन को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब डे 1 से डे 40 तक अपन को जीके पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके जीके का कुछ काम होगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको ले चलता हूँ कि किस तरीके से मैं पूरा फोकस्ड होके आपको रणनीति बता रहा हूँ, और उस रणनीति को मैं भी फॉलो करूँगा। 99% चांसेस है कि मैं उस रणनीति को पूरा फॉलो कर पाऊँ, क्योंकि 1% चांस कुछ कह नहीं सकते कभी किसी का भी। तो गाइस 99% चांसेस तो है कि मैं उस रणनीति को ही फॉलो करूँगा और कोशिश करूँगा 40 दिन के अंदर मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज़ मैं आपको लेके चलता हूँ कॉपी की तरफ, वहाँ पे अपन रणनीति डिस्कस करते हैं, ठीक है गाइज़। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ। तो गाइज़ ये अपना पटवारी परीक्षा की स्कीम के बारे में बता देता हूँ मैं सबसे पहले तो गाइज़ अपने पास जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मिला के अपना 25 वेटेज, मतलब 25% ये 150 का 25%, यानी कि लगभग 38 प्रश्न और अपने 76 मार्क्स का आएगा। तो गाइज़ अपन को सबसे पहले फोकस किस पे करना है, अपन को करना है इंडिया जीके पे ऊपर। इंडिया जीके जिसमें आ गई अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, और एक आ गई अपनी ज्योग्राफी, ठीक है, और जनरल नॉलेज जीके, ठीक है, और एक अपने पास आ जाता है करंट अफेयर्स। और गाइस इंडिया जीके के अंदर करंट अफेयर्स और एक अपने पास आ जाता है जनरल साइंस। तो गाइज़ ये पूरा मिला के अपने पास लगभग ये 25% और ये मार्क्स कवर करता है। तो गाइज़ वो कवर करता है अपने 76 मार्क्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये फर्स्ट था, सेकंड अपन चलते हैं गाइज़। सेकंड चलने तो अपने पास आती है राजस्थान जीके, बस राजस्थान जीके, जिसके अंदर अपने पास आर्ट एंड कल्चर आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये आ गया, ठीक है। तो गाइज़ ये अपने पास आता है 20%, जो कि लगभग आता है अपने 60 मार्क्स का। तीसरा आता है गाइज़ अपने पास
इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिला के लगभग अपने पास आता है 15% का मामला, और ये है अपने पास 44 मार्क्स का। चौथे पे आता है मैथ्स, जो कि मैथ्स एंड रीजनिंग, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं। पटवारी बनना है तो इसे बोलते हैं मैथ और रीजनिंग तो आनी आनी चाहिए। तो गाइस ये अपने पास है 30%, जो कि आपको देख के भी पता लग रहा है सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज रहेगा 90 मार्क्स का। और गाइस पिछली बार की कट ऑफ की बात करूँ तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। पिछली बार 197 कट ऑफ गई थी, जो कि गई थी अपनी 300 में से। ठीक है, बाकी फिर अपन बात करते हैं मैथ के बाद 5वां सब्जेक्ट है अपने पास बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर की बात करूँ तो ये सिर्फ आएगा अपने पास 10%, और ये है अपने 30 मार्क्स का। तो गाइज अपन सबसे लास्ट में फोकस करेंगे कंप्यूटर के ऊपर। तो ये कंप्यूटर 10% है, 30 मार्क्स का है, जो कि सबको बेसिक कंप्यूटर के बारे में आता ही होगा अगर आपने RSCIT पढ़ी है तो, क्योंकि RSCIT इन्होंने पहले ही बता दिया, RSCIT नहीं हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो गाइज RSCIT की जो बेसिक कंसेप्ट थे MS वर्ड के, बाकी इसमें सिलेबस दे रखा है, जो वो कंप्यूटर से ही स्टार्ट कर देता हूँ मैं। कंप्यूटर का इन्होंने दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के बारे में। दूसरा इन्होंने दे रखा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम किसको बोलते हैं, रोम किसको बोलते हैं, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़े थे, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीनर, स्कैनर, ये सब कुछ पढ़े थे। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और MS ऑफिस के बारे में। तो गाइज मैं सबसे पहले बात करता हूँ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का एक क्या है कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा कम है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा कम है। सिलेबस कम होने के साथ साथ में अपने पास क्या है कि सिलेबस कम होने के साथ में अपने पास इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइज जब वेटेज ही कम है तो अपन इस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो गाइज इसके लिए मैं आपको एक बुक बता देता हूँ जहाँ से मैं इसको पढ़ूँगा कंप्यूटर को। एक तो अपनी गाइज RSCIT वाली जो बुक देते थे ना अपन को ब्लू कलर की, उसको मैं प्रीफर करूँगा, उसकी एक बार रीडिंग करूँगा, बस एक ही बार रीडिंग करके जाऊँगा। और दूसरी गाइज एक दक्ष की आती है कंप्यूटर की, दक्ष कंप्यूटर की, मतलब दक्ष पब्लिकेशन का नाम है, उसकी कंप्यूटर की बुक लूँगा और उसको पढ़ूँगा। तो गाइज़ यहाँ से अपने ये 30 में से लगभग अपने 20 प्लस सवाल, 20 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बस इससे ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं करना। और ये अपन उठाएंगे गाइज़, मैं इसको उठाऊँगा 1 मई को। 1 मई को मैं कंप्यूटर चालू करूँगा 1 से 5 मई तक। बस 4 दिन के अंदर मैं कंप्यूटर को सिर्फ 2 घंटे पर डे के दूँगा और अपनी कंप्यूटर हो जाएगी। तो ये तो था मेरा कंप्यूटर का। ठीक है, लास्ट में गाइज मैं एक पेज पे आपको सब कुछ बता दूंगा कि किसको कितना टाइम नहीं है। अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास आता है गाइज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा तो क्या है, ये फेवरेट है, आप लोगों का है कि नहीं ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि क्या है कि गाइज जो भी मैथ वाले बच्चे रहते हैं जिनके पास 12th के अंदर मैथ साइंस रहती है, उनका तो ये फेवरेट रहता है मैथ एंड रीजनिंग। तो गाइज मैथ एंड रीजनिंग तो लगभग मुझे सब कुछ आता ही है, बाकी फिर भी मैं आपको क्या है कि मैथ और रीजनिंग के कुछ बता देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग में क्या है। अपने पास रीजनिंग सबको आता है, रीजनिंग के अंदर अपन को कुछ नहीं करना। एक बुक आती है सिखवाल की आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक, जिसके अंदर क्या है कि अपने रीजनिंग के और मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर PYQs है ना, जितनी परीक्षा में पटवारी के अंदर, वीडियो के अंदर, CET के अंदर जो भी आ रखे हैं ना गाइस, वो सभी आ जाएंगे इसके अंदर। तो अपन को यहाँ से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर क्या रहता है गाइस, सबसे पहले अपन को कंसेप्ट दे रखें। कंसेप्ट आप वैसे भी और भी कहीं सी खूब सारी किताबें वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है कंसेप्ट तो गाइज आप मेरे को मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको क्या है कि टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा सभी के फॉर्मूलाज। क्योंकि मैथ के अंदर क्या है कि पर्टिकुलर मैथ की बात करूँ तो मैथ के अंदर अपने पास लगभग यहाँ पे कितने टॉपिक हैं मैं बता देता हूँ। एक सबसे पहले अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस, हानि व लाभ जिसको बोलते हैं। दूसरा अपने पास है यूनिटरी मेथड। तीसरा अपने पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब गाइज मैं तो क्या है इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मेरे को तो इंग्लिश में ही आते हैं ये टॉपिक, बाकी हिंदी में भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फॉर्मूलेज। तो चौथा है अपने पास में परसेंटेज। पांचवा है गाइज अपने पास में एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, यही अपने पास में मैथ के टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। अब गाइज इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपन को अगर स्टार्ट करना है ना किसी बच्चे को, तो सबसे पहले वो परसेंटेज से स्टार्ट करे। क्योंकि अगर वो परसेंटेज पढ़ लेगा ना तो इसके बाद उसको ट्रिक्स आ जाएगी कि प्रॉफिट और लॉस के अंदर कैसे, क्योंकि वो बोलेगा अपन को कुछ भी परसेंटेज देगा तो अपन को वहाँ पे चेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी कि 16/2/3 किसको बोलते थे, 5/2 किसका परसेंटेज होता था, इसे परसेंटेज में चेंज नहीं आएगी। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अपन को पढ़ना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर एरिया एंड वॉल्यूम और फिर यूनिटरी मेथड। तो गाइज ये हैं, इसके लिए अपन बुक प्रीफर करेंगे सिखवाल की।
और रीजनिंग के लिए भी गाइस सिखवाल की बुक आती है। रीजनिंग में अपने पास खूब सारे टॉपिक हैं। सबसे ज़्यादा टॉपिक में से देखने को पिछली बार जो प्रश्न मिले थे, मैंने पेपर देखा है पहले, आप लोग भी सबसे पहले पेपर देख कर आइए कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैंने पूरा एनालाइज करके बता रहा हूँ कि डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये जो टॉपिक है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पटवारी के लिए, क्योंकि इनसे 100% क्वेश्चन बन के ही आएंगे। ठीक है गाइज, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि लगभग 90 मार्क्स का, यानी कि अपने 30 मतलब कि प्रश्नों की बात करूँ तो मैं अपने 45 प्रश्न आएंगे। तो 45 में से गाइज अपने को मैथ और रीजनिंग दोनों के मिला के 45 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के लिए अपन सिखवाल को प्रीफर करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास नहीं हो तो सिखवाल लाओ, और उसके अंदर MCQ वाली लानी है, जो इसके अंदर प्रीवियस ईयर के आ रखे हैं, वहाँ पे पैटर्न पता लग जाए किस तरीके से, क्योंकि लगभग वही पैटर्न फॉलो होता है, बस वैल्यूज़ चेंज होती है। आगे गाइज मैं अब तीसरा सब्जेक्ट प्रीफर करूँगा, मतलब फर्स्ट मैंने प्रीफर करा है अभी तक तो मैथ, बता रहा हूँ मैं आपको पीछे से।